मैं सामाजिक रूप से जिस संगठन से जुड़ा हूँ तो वहाँ हम सामाजिक समरसता, भेदभाव रहित समाज, इन सब के लिए कार्य करते हैं। और जब 3 वर्ष पूर्व जालंधर में आपका आगमन हुआ तो आध्यात्मिक रूप से आपसे नामदान मिला, आपके सानिध्य में रहने का 2 दिन सौभाग्य मिला। तो तब जो आपसे सुना उसमें मनुवाद का जिक्र आया वहाँ पे। लेकिन मेरे दिमाग में तब से ये शंका है कि मनुवाद और ये जो दूसरा सामाजिक समरसता, क्या ये एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं या पर्याय हैं? बैठिए, इसके लिए आप थोड़ा मार्गदर्शन। बैठिए। ईश्वर की शक्ति का नाम है प्रकृति। क्या? भगवान की शक्ति का नाम है प्रकृति। मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वीयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन। प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं या बाधक? होने चाहिए, नहीं हैं क्या? प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं, पहली बात है प्रकृति प्रदत्त भेद हैं या नहीं? भेद नहीं है तो सृष्टि नहीं है। सृष्टि का अर्थ ही होता है भेद। प्रलय का अर्थ होता है अभेद, सृष्टि का अर्थ होता है भेद। प्रकृति प्रदत्त भेद हैं, ये तो आप मानते हैं। प्रकृति प्रदत्त कोई भी भेद ऐसा है जो व्यवहार का साधक न हो। हर भेद व्यवहार का साधक। पृथ्वी और पानी में भेद है या भेद? भेद है, भेद है। वो अब ये छोड़ दो, माइक छोड़ दो आप। अब पानी और प्रकाश में भेद है या नहीं? प्रकाश और पवन में भेद है या नहीं? पवन और आकाश में भेद है या नहीं? ठीक। शब्द और स्पर्श में भेद है या नहीं? स्पर्श और रूप में भेद है या नहीं? रूप और रस में भेद है या नहीं? भेद। और रस और गंध में भेद है या नहीं? अच्छा, आगे चलिए। वृक्षों में आम, अमरूद आदि में भेद है या नहीं? क्या? और आम की भी अनेकों जातियां हैं, उनमें भेद है या नहीं? और आगे बढ़ो फिर। स्त्री और पुरुष की आकृति में भेद है या नहीं? 84 लाख योनियों की आकृति में भेद है या नहीं? हर व्यक्ति की प्रकृति में भेद है या नहीं? उंगलियों में भेद है या नहीं? और नाक और कान आदि में भेद है या नहीं? हर पुरुष की स्वर लहरी में भेद है या नहीं? और हर स्त्री की स्वर लहरी में भेद है या नहीं? स्त्री और पुरुष की स्वर लहरी में भेद है या नहीं? आँख और कान में भेद है या नहीं? वो भेद मिटा देंगे तो बहरा और अंधा ही हो जाएंगे। तो प्रकृति प्रदत्त जितने भेद हैं वो व्यवहार के साधक हैं, न कि बाधक। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन भेद के मूल में अभेद होना चाहिए या भेद? तुसी दसो। भेद के मूल में भेद होना चाहिए या भेद? भेद को साधने वाला तत्व जो है वो अभेद होना चाहिए या भेद है? क्रिया को साधने वाली वस्तु निष्क्रिय होनी चाहिए या नहीं? नीचे पृथ्वी है, उसमें कम हलचल है, बीच में जल, तेज और वायु गतिशील पदार्थ हैं। ऊपर आकाश बिल्कुल गति शून्य है। ऊपर आकाश न हो, नीचे धरती पृथ्वी न हो, तो ये 3 जो गतिशील हैं, तेज, जल और वायु, इनकी दुर्गति हो जाए, टिक कर हो सकते हैं। अच्छा, उंगलियों में भेद है या हथेली में भेद है? 5 को साधने वाली जो हथेली है, इसमें भेद है या उंगलियों में भेद है? तो भेद के मूल में अभेद है। ठीक है, घड़े हैं, वृक्ष हैं, इन सब के मूल में पृथ्वी एक है। पृथ्वी के कार्य करोड़ों हैं, लेकिन पृथ्वी एक है। भेद के मूल में भेद है, ये तो मानते हैं। अब भेद का सदुपयोग करता हुआ बंदा, व्यक्ति भेद शून्य परमात्मा तक पहुंच सके, इसके लिए भी कोई भेद चाहिए या नहीं? उसी का नाम शास्त्र प्रदत्त, शास्त्र सिद्ध भेद वर्णाश्रम है। शाप लगा है भौतिकवादियों को, ये जो झूठ मूठ के अभेदवादी हैं, इन सब को शाप लगा है
कि प्रकृति प्रदत्त भेद का आप सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक शास्त्र सम्मत भेद को स्वीकार किए बिना पहुंच नहीं सकते। जितने भौतिकवादी हैं सबको शाप लगा हुआ। कोई बता दो कि भेद का सदुपयोग करना जानता हो, जितने भौतिकवादी। हम तो 2500 चुनौतियां देते हैं शास्त्र के आधार पर। पहली चुनौती है शास्त्र ने जो भेद किया है उसका उपयोग क्या है, लक्ष्य क्या है। प्रकृति प्रदत्त भेद का सदुपयोग करता हुआ जीव निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सके। अब प्रकृति प्रदत्त भेद को तो मानने के लिए हम बाध्य हैं और शास्त्र सम्मत भेद को हम नहीं मानेंगे तो न तो हम भेद का सदुपयोग कर सकेंगे। अच्छा जी, स्त्री शरीर है एक जैसा, इसमें नानी, मामी, पत्नी, दादी, ये भेद किसने किया बताओ। ये भेद नहीं करेंगे तो व्यभिचार होगा या नहीं, व्यवहार चलेगा। ये भाभी जी हैं, ये नानी जी हैं, ये पत्नी जी हैं, ये मामी जी हैं, ये भेद फिर कहाँ से आया। स्त्री की आकृति तो एक जैसी ही होगी, माने अंग प्रत्यंग। ये भेद जो हैं ये साधक हैं या बाधक, राग द्वेष मूलक हैं क्या? ये नहीं ना। ये नानी जी हैं, ये मामी जी हैं, ये भाभी जी हैं, ये माता जी हैं, ये भेद राग द्वेष मूलक नहीं है। इस भेद को आप स्वीकार नहीं करोगे तो बेटा भी मनुष्य की आकृति में, पिता भी मनुष्य की आकृति में। अब कौन किसको प्रणाम करे, कौन बाप कौन बेटा, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो व्यवहार भी नहीं सधेगा, परमार्थ की बात तो छोड़ दीजिए। इसीलिए अच्छा जी, हाथ और सर में भेद है या नहीं, वो जन्म से भेद है या बाहर बाद का भेद है, कर्म से भेद है। हाथ और सिर में जो भेद है वो जन्म से ही भेद है या नहीं। हाथ और कमर में जो भेद है वो जन्म से भेद है या नहीं। कमर में और टांग में जो भेद है वो जन्म से भेद है या नहीं। और कर्म तो बाद में होते हैं इनके। मनुष्य के बच्चे के हाथ तो जन्म से हो गए, हाथ से जो काम करना चाहिए वो तो प्रशिक्षण के बाद धीरे धीरे होगा। पहले तो वो दोनों हाथ को पांव ही बना लेगा, समझ गए ना। हाथ के कर्म पहले होते हैं या हाथ का जन्म पहले होता है? पांव के कर्म पहले होते हैं या पांव का जन्म पहले होता है? मान लो जो पशु का बच्चा है, जन्म के 10 मिनट बाद वो उछलने लगा, लेकिन तो भी जन्म तो पहले हो गया ना, पांव तो पहले उसको मिल गया। तो कर्म तो बाद में हुआ ना, जन्म तो पहले हो गया। इसलिए आप लोग जो संस्था चलाते हैं एक रक्षता, वो सब क्या है, गला अपने गला घोटने का प्रकल्प। ना आप भेद का सदुपयोग कर सकते, न निर्भेद परमात्मा तो पहुंच सकते। इसलिए अपने ऊपर कृपा करके ऐसी संस्थाओं से दूर रहना चाहिए। बेटी बहन का भेद मिटा देंगे, बाप बेटे का, गुरु शिष्य का भेद मिटा देंगे, होगा क्या? कोर्ट में चले जाओ, न्यायाधीश वकील का भेद मिटा दो, कैसे चलेगा? व्यवहार ही नहीं चल सकता। भेद को माने बिना व्यवहार नहीं चलेगा। लेकिन भेद का सदुपयोग और निर्भेद परमात्मा तक पहुंचने के लिए कौन सा भेद हमको मानना पड़ेगा? शास्त्र ने जो भेद दिया। देखो एक श्लोक में पढ़ता हूं महाभारत का। पंचभूत शरीराणाम सर्वेषां सदृशात्मनाम लोक धर्मे च विशेष करणम कृतम यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः। आप लोग क्या पूर्व पक्ष प्रस्थापित करोगे जो हमारे ऋषियों ने कर रखा है? सबके शरीर पंच भौतिक हैं जी, और आत्मा की दृष्टि से एकत्व है, पंच भौतिकता की दृष्टि से एकत्व है। फिर ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये सब भेद कहाँ से आ गया? ये पूर्व पक्ष। यथैकत्वं पुनर्यान्ति, उसका उत्तर दिया महाभारत में व्यास जी ने। भेद का सदुपयोग करता हुआ निर्भेद परमात्मा तक व्यक्ति पहुंच सके, इसके लिए शास्त्र मनुस्मृति आदि ने जो भेद का वर्णन किया है उसको मानने के लिए हमको तत्पर रहना चाहिए। उसको नहीं मानेंगे तो शाप प्राप्त है।
न तो भेद का सदुपयोग कर सकते हैं, न निर्भेद परमात्मा तक पहुंच सकते। जितने भौतिकवादी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हों, भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, कोई भी भेद का सदुपयोग करना जानते हैं? नहीं कर। भौतिकवादियों को तो शाप लगा, 25 शाप है। इसीलिए यह तो बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध सिद्धांत है। भेददर्शी होना चाहिए या भेदवर्ती? पंडिता समदर्शन कहा या नहीं? समदर्शी, समदर्शी है नाम तुम्हारा। भेदवर्ती होना चाहिए, अभेदवर्ती होना चाहिए या भेददर्शी? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यहस्तनी, भेददर्शी होना चाहिए और भेदवर्ती होना चाहिए। एक चीज ये है, वो तो देख ही रहे। लेकिन अभेद दर्शन, अभेदवर्ती नहीं, अभेददर्शी। व्यवहार में तो माता को अच्छा भोजन ले लो, बहुत गंदी बात है। सुअर जो आहार करता है वो भी आहार है, उसके लिए अन्न, मनुष्य उसको छुएगा। अच्छा वो भी गंदी बात छोड़ दो, पुआल खाता है, गाय आदि जो है घास खाते हैं, हम कोई घास खाएंगे? उनका अनाज हो, हमारा अनाज अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए व्यवहार तो अभेद दर्शन से मोक्ष मिलता है, व्यवहार में तो भेद चलेगा ही। क्या दोनों ज्ञानी हो गए, गुरु भी और चेला भी, फिर भी गुरु गुरु ही रहेंगे, चेला चेला ही रहेंगे, उसमें क्या बात? और कोई प्रश्न?